बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। तो जनाब, आज का मेरा मौजू यानी नुस्खा है खूनी और बादी बवासीर के मतलब। ये एक बहुत तकलीफ़ दा मर्ज़ है। जिनको ये मर्ज़ बवासीर रहती है वो हमेशा अज़ियत और परेशानी में मुब्तला रहते हैं। दोस्तों, मेरा ये चैनल बनाने का मकसद कोई पैसों की लूट मार करने का नहीं, बल्कि फलाह इंसानियत की खिदमत और आप लोगों की दुआएं लेना है मकसूद है। मैं जिस नुस्खा की वीडियो अपलोड करता हूँ, मुकम्मल तफसील के साथ, खालिस नीयत के साथ, उनके इंग्रेडिएंट्स यानी अज्जा और उन अज्जा का वज़न, नुस्खा बनाने का तरीका और तरीक़ा इस्तेमाल तफसील के साथ ज़िक्र करता हूँ। मेरा मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है। बवासीर एक बहुत ख़तरनाक मूज़ी मर्ज़ है। दुनिया में तकरीबन 70 से 75% लोग इस मर्ज़ का शिकार होते रहते हैं। ये मर्ज़ होती क्या है? मकामे मकद यानी पखाने वाली जगह पर शदीद दर्द, सोज़श, जलन और तनाव का पैदा होना इस मर्ज़ की अलामत है। इस मर्ज़ का सबब गलीज़ और फासद सौदावी खून है, जो मकद की बारीक रगों में जमा होकर अजीब सी कैफियत पैदा करता है और जो मकद के अज़लात में वरम पैदा करने का बाइस बनती हैं, जिन्हें मस्से या मोके कहते हैं। इस मर्ज़ की दो अक़साम हैं, बादी और खूनी बवासीर। बड़ी आंत में सोज़श या वरम के हो जाने से मकद भी मुतासर हो जाता है। यूँ मकद का मुंह फूल कर मोकों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। खूनी बवासीर में रफ़ाई हाजत के वक़्त या पखाने के साथ या वैसे ही मकद से खून आता है, जबकि बादी बवासीर में खून नहीं निकलता, लेकिन मकद पर मसों यानी मोकों के हो जाने से बहुत शिद्दत के साथ दर्द और जलन होती है। अमूमन खूनी या बादी बवासीर के हो जाने से मरीज़ शदीद कब्ज़ का शिकार हो जाता है। मरीज़ को भूख कम, क़ुव्वत हाज़मा कमज़ोर, तबख़ीर मैदा, तेज़ाबीद मैदा यानी सीने की जलन, गैस, अफारा, बदहज़मी रहना शुरू हो जाती है। मुसलसल ये मर्ज़ रहने से मरीज़ लागर, कमज़ोर, मुंह से बदबू आना और चेहरे की चमक दमक ख़त्म हो जाती है। ये मर्ज़ अक्सर दफ्तरी काम करने वालों को या जो मुसलसल बैठकर काम करते हैं और खाना खाने के बाद चहलकदमी नहीं करते और आराम परस्त होते हैं, इन लोगों को हुआ करती है। या वो लोग जो तली हुई अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, मुर्गन ग़ज़ाएँ, मसालादार अशिया, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, अल्कोहल यानी शराब का इस्तेमाल, बड़े गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, ऐसे मर्द व ख़वातीन को भी बवासीर हो जाती है। दोस्तों, इस मर्ज़ बवासीर के लिए इस्तेमाल होने वाला ये मेरा पर्सनल नुस्खा बयान कर रहा हूँ। ये मेरा ख़ानदानी बरसों का आज़मूदा नुस्खा है और हज़ारहा मरीज़ों पर आज़मा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट मिला है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से इस मर्ज़ का नामो निशान ख़त्म हो जाता है। मेरा ये नुस्खा बहुत मुफीद और कारआमद नुस्खा है, बस बनाने में थोड़ी मेहनत दरकार होती है। नुस्खा मुलाज़म फ़रमाएँ। ये आपके सामने कलमी शोरा है। हाँ, ये कलमी शोरा है आपके सामने। ये आपने अच्छे वाला कलमी शोरा लेना है। इसका वज़न आपको बता रहा हूँ, 1.5 किलो यानी कि 1500 ग्राम इसका वज़न है। और इसके बाद है गंधक आंवला सार। ये आपके सामने गंधक आंवला सार है। हाँ, इसका 450 ग्राम वज़न है। फिर आपको बता रहा हूँ, नुस्खा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये कलमी शोरा अच्छे वाला आपने 1.5 किलो लेना है। ये आपके सामने कलमी शोरा है।
और इसके बाद है गंधक आंवला सार 450 ग्राम। इन दोनों को अच्छी तरह कूट पीस लेंगे। तो नाज़रीन, ये आपके सामने दोनों अज्जा को कूट पीस कर इसका सूफ बनाया गया है। इसका सूफ ज़्यादा बारीक नहीं बनाया गया, ताकि इसे ज़्यादा बारीक बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब इसे हम घड़े के अंदर डालेंगे तो ये इसे आग पे रखेंगे तो ये पानी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो इसलिए इसे ज़्यादा बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये आपके सामने ये घड़ा दिखा रहा हूँ। इसके बाज़ार से घड़ा लेकर इसके नीचे जो है ना 1 इंच तक मज़ीद मिट्टी की तह लगाई गई है। ये आपके सामने है। ये इसलिए लगाई गई है कि इसे जब पकाने के लिए आग पर रखते हैं तो ये बारीक तह होने की वजह से अक्सर घड़े टूट जाते हैं। जब इसे 1 इंच मज़ीद मिट्टी लगाई जाए तो ये घड़ा टूटता नहीं है। तो दोस्तों, मैं मज़ीद एक बात आपको बताता चलूँ कि इस मिट्टी में हमने पटसन की बारीक बोरी करके, जो पटसन की बोरी होती है, उससे बारीक पाउडर करके वो मिट्टी में मिक्स किया गया है, ताकि ये मिट्टी मज़बूत हो जाती है और मिट्टी दौराने आग जब इसे देते हैं तो ये घड़ा टूटता भी नहीं है और बाकायदा जम के लगी रहती है। ये अब हम दवाई इस घड़े में डाल रहे हैं। ये आपके सामने दवाई डाली जा रही है। ये अब थोड़ी थोड़ी करते हम टोटल दवाई इसमें शामिल कर देंगे। ये आपके सामने दवाई घड़े में डाली जा रही है। ये अब हमने घड़े को आग के ऊपर रख दिया है। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसे हमने हमारे घर की ये बैक साइड पे हमारा प्लाट है, तो यह इसे वहाँ रख के तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसे खुली फ़ज़ा में रखना पड़ता है ताकि इसका धुआं जो है ना ऊपर की तरफ जाए। इसका धुआं जो है वो मुज़र सेहत होता है, कहीं आँखों में ना पड़ जाए और थोड़ा सांस के लिए इसका प्रॉब्लम बनता है। एक मज़ीद बात आपको बताता चलूँ कि इसके नीचे जो आग जलाई जानी है वो नॉर्मल जलाई जाए, ना ज़्यादा तेज़ हो ना बिल्कुल स्लो हो, क्योंकि ये इसे पकाते पकाते इसके अंदर ये जो अज्जा हैं ये पानी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, बल्कि ये बिल्कुल प्योर महलूल बन जाएगा। तो इसे तकरीबन हम 1 या 1.5 घंटे के लिए इसके ऊपर ये ढक्कन रख देंगे। ढक्कन इसलिए रख रहे हैं कि शुरू में जब तक ये पानी नहीं बनता इसे आग लगने का ख़तरा होता है। अगर ढक्कन नहीं रखेंगे तो इसका धुआं बाहर निकलेगा और इसे आग लगने का ख़तरा होता है, इसलिए ढक्कन रख रहे हैं। जब ये महलूल पानी की शक्ल इख्तियार कर गया तो हम ढक्कन उतार देंगे, फिर धुआं जो है ऊपर फ़ज़ा की तरफ जाएगा। ये दोस्तों आपके सामने तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। मैं अब आपको इसका ढक्कन थोड़ा सा उतार कर दिखा रहा हूँ ताकि इसका आपको पता चल जाए कि इसमें ये येलो कलर का धुआं निकल रहा है। ये देखें, ये आपके सामने येलो कलर का धुआं निकल रहा है। ढक्कन देने का मकसद ये है कि ये धुआं स्लो निकले, ताकि अंदर हीटअप ज़्यादा हो जाए और हीटअप की वजह से ना ये अंदर वो माया शक्ल में आ जाएगा। और जब ये टोटल धुआं ख़त्म हो गया, ये साइडों से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। ये देखें आप, इसकी साइडों पर भी फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल येलो कलर का धुआं निकल रहा है। अगर ढक्कन उतार देंगे तो इस धुएं में आग लग जाएगी, इसलिए ढक्कन देने का मकसद ये है कि धुआं स्लो निकले और जब ये पक कर तैयार हो जाएगा तो ये माया शक्ल में आ जाएगा और ये धुआं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये टोटल जो प्रोसेस है ये तकरीबन 4 से 4.5 घंटे का प्रोसेस है। बाकी अद्वियात के हिसाब से 4 से 4.5 घंटे लगते हैं। अगर आप अपने हिसाब से अद्वियात कम डालेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, 2 से 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। बहरहाल अद्वियात के वज़न की वजह से ये तकरीबन 4 से 4.5 घंटे लगेंगे। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, इसे अब तकरीबन 4 घंटे होने के बराबर हैं। अब इसमें धुआं बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब दिखाया था तो उसमें बहुत ज़्यादा मकदार में धुआं निकल रहा था। और उसके बाद जो है ना उसके बाद जो ये उसमें आ गई थी, लिक्विड फॉर्म में आ गई थी मेडिसन। अब ये खुश्क होती जा रही है
धुआं बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अब ये अंदर से आपको नज़र आ रहा है कि वाइट दवाई है। ये खुश्क होने के बाद बिल्कुल वाइट हो जाएगी। अब हमने इस दवाई को गड़े के अंदर से निकाल लिया है। ये अब डलियों की शक्ल में आपके सामने है। इसे अब हम कूट पीस कर इसका बारीक पाउडर बना लेंगे और बिल्कुल बारीक छाननी में इसे छानना है। तो नाज़रीन, ये आपके सामने इस दवाई को कूट पीस का सफ़ू बनाया गया है। ये बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में आ गई है, बल्कि ये अद्वियात का जोहर तैयार हो गया है। दोस्तों, ये नुस्खा खूनी और बादी बवासीर दोनों के लिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और इस मर्ज़ को जड़ से ख़त्म कर देता है। इस मर्ज़ को ख़त्म करने के साथ साथ ये दूसरी बेशुमार अमराज़ के लिए भी बहुत मुफीद है। मसलन तबखीर मैदा, तेज़ाबीत मैदा और मसाने की गर्मी, सीने की जलन, हाथ पाँव की गर्माइश के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो लोग अरसाए दराज से खाने के बाद सीने की जलन महसूस करते हैं और अंग्रेज़ी गोलियां मुसलसल खा रहे हैं, ज़ेंटिक वगैरह या कोई और अद्वियात खा रहे हैं, ये नुस्खा उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके कुछ दिन इस्तेमाल से ही इन तमाम अमराज से छुटकारा मिल जाता है। आप समझें कि ये नुस्खा अमराज मैदा के लिए सोने पे सुहागा है। इसका खाने का तरीका ये है कि इसका छोटा चम्मच, चीनी वाला चम्मच, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम पानी के साथ खाएं। और अगर बवासीर की शिकायत है तो फिर ये कच्ची लस्सी यानी कि दूध वाली लस्सी के साथ सुबह शाम खाएं। अगर सुबह शाम दूध की वाली लस्सी के साथ नहीं खा सकते तो एक टाइम पानी के साथ, एक टाइम लस्सी के साथ खा लें। और इसके साथ साथ खाने में परहेज़ करें। चावल, बड़ा गोश्त, सुर्ख मिर्च, तली हुई अशिया, फ़ास्ट फूड अशिया ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बाकी बवासीरी मसों के लिए नुस्खा इस्तेमाल करने के साथ साथ मौक़ों पर लगाने के लिए मैं एक मलहम भी तैयार करता हूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह वो मैं मरहम बनाने का तरीका और उसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको बयान करूँगा। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।